दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। लेकिन पाकिस्तान की इस हार के बाद पाकिस्तान स्टार खिलाड़ी बुरी तरह भड़क गए। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, शाहिन अफरीदी और सलमान अली आगा तक ने ऐसे बयान दे दिए, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर मजबूत स्कोर लगाना और इंग्लैंड पर दबाव बनाना। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे साहिबजादा फरहान और सईम अयूब दोनों ने संभल कर शुरुआत की। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदों के सामने दोनों ने सिंगल डबल लेकर लय बनाई। दूसरे ओवर में फरहान ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर पाकिस्तान का खाता खोला। तीसरे ओवर में सैम अयूब ने भी आक्रामक अंदाज दिखाया और लियाम डॉसन की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर रन गति को तेज रखा। फरहान खास तौर पर बेहतरीन लय में नजर आए। उन्होंने पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट से लगातार बाउंड्री बटोरी। लेकिन तीसरे ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली जब सैम अयूब 7 रन बनाकर जेमी ओवर्टन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सलमान आगा, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर जल्दी ही 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन हो गया। अब जिम्मेदारी आई बाबर आजम और फरहान पर। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। बाबर ने क्लासिक कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव से रन बनाए, जबकि फरहान ने आक्रामक तेवर जारी रखे। छठे से 10वें ओवर के बीच पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरे और स्कोर 70 के पार पहुंच गया। 10वें ओवर में बाबर आजम 25 रन बनाकर जेमी ओवर्टन की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बावजूद फरहान रुके नहीं। उन्होंने स्पिनर अदिल रशीद के खिलाफ 2 लगातार चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फरहान ने सिर्फ 38 गेंदों में 50 लगाकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैदान पर आए फ़ाखर जमान। फ़खर ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने सैम करन की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर एक चौका जड़ा। फरहान और फ़खर की जोड़ी ने मिलकर रन गति को और तेज कर दिया। 15वें ओवर में फरहान 63 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इसके बाद विकेटों का पतन शुरू हो गया। फ़खर जमान 25 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान और मोहम्मद नवाज सस्ते में लौट गए। मिडिल ऑर्डर में शादाब खान ने जरूर संघर्ष किया। उन्होंने 11 गेंदों में 23 रन बनाए और 2 शानदार छक्के लगाए, लेकिन वह रन आउट हो गए। इससे पाकिस्तान की पारी को बड़ा नुकसान हुआ। डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोक दिए। वहीं विल जैक्स ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। आखिरी ओवरों में सलमान मिर्जा ने कुछ रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान बड़ा फिनिश नहीं कर सका। 20 ओवर पूरे होने के बाद पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पारी में साहिबजादा फरहान की शानदार 63 रनों की पारी सबसे बड़ा आकर्षण रही। शुरुआत अच्छी रही, बीच में बाबर और फ़खर ने साथ दिया, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। इंग्लैंड की सधी हुई गेंदबाजी ने आखिरकार पाकिस्तान को 170 के भीतर ही रोक दिया। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर फिलिप सॉल्ट पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए, जब शाहीन अफरीदी की तेज और स्विंग होती गेंद पर उन्होंने स्लिप में कैच थमा दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 झटकों ने इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रुक ने मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और फिर मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। ब्रुक ने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्कों की बरसात कर दी। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने रन गति को तेज कर दिया और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ले आए। दूसरे छोर से जेकब बेथेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टॉम बैंटन भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की पारी फिर से डगमगाने लगी, लेकिन हैरी ब्रुक डटे रहे।
मिडिल ओवर्स में सैम करन ने ब्रुक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। करन ने उपयोगी 16 रन बनाए, जबकि ब्रुक लगातार आक्रमण करते रहे। उन्होंने मात्र 51 गेंदों में शानदार 100 रन पूरे किए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी दबाव में खेली गई एक यादगार शतकीय पारी थी। इसके बाद विल जैक्स ने भी तेजी से रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की। मोहम्मद नवाज और उस्मान तरीक ने अहम मौकों पर विकेट लेकर इंग्लैंड पर फिर से दबाव बना दिया। 18.6 ओवर में ब्रुक के आउट होते ही इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। आखिरी ओवरों में जोफ्रा आर्चर ने चौका लगाकर इंग्लैंड को 2 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कुल मिलाकर इंग्लैंड की इस पारी में हैरी ब्रुक की शानदार शतकीय पारी सबसे बड़ा आकर्षण रही। मैच के बाद पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार पर खुलकर अपनी नाराजगी और तंज जाहिर किया। सबसे पहले बबार अज़ाम ने हार के बाद बेहद भावुक अंदाज में कहा, सच बताऊं तो आज का मुकाबला हम जीत सकते थे। मैच हमारे हाथ में था, लेकिन हमारी फील्डिंग ने हमें धोखा दे दिया। आसान कैच छोड़े गए, रन आउट मिस हुए और गलत थ्रो ने इंग्लैंड को दोबारा मैच में लौटा दिया। बड़े मुकाबलों में ऐसी गलतियों की कोई जगह नहीं होती। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। हैरी ब्रूक ने जिस तरह दबाव में खेल दिखाया वह काबिल ए तारीफ था। हमें भी ऐसे ही हालात में शांत रहना सीखना होगा। भारत से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वे दबाव में भी खुद पर भरोसा नहीं खोते। बाबर आजम ने आगे कहा, सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमने खुद अपने फैंस को निराश किया। करोड़ों लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे थे। हम हार सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। बिना लड़े हार जाना सबसे बुरी बात है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें इसलिए आगे हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। मोहम्मद रिजवान ने टीम की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, आज सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने मैदान पर वह भूख नहीं दिखाई जो बड़े टूर्नामेंट में जरूरी होती है। हम सेमीफाइनल के इतने करीब थे, लेकिन खुद ही पीछे हट गए। फील्डिंग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब आप ऐसे मौके गंवाते हैं तो सामने वाली टीम फायदा उठा लेती है। इंग्लैंड ने वही किया। हैरी ब्रूक अकेले दम पर मैच पलट गया। हमें भारत की तरह हर गेंद पर लड़ना सीखना होगा। वे कभी हार नहीं मानते, चाहे हालात कैसे भी हों। रिजवान ने टीम मैनेजमेंट पर भी इशारा करते हुए कहा, हमें अपनी तैयारी पर फिर से काम करना होगा। सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। फिटनेस, फील्डिंग और दबाव में खेलने की क्षमता पर फोकस करना होगा। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हर बड़े टूर्नामेंट में यही कहानी दोहराई जाएगी। शाहीन अफरीदी ने गुस्से में कहा, एक गेंदबाज के तौर पर जब आप विकेट निकालते हैं और फिर पीछे फील्डिंग में कैच गिर जाए तो बहुत दर्द होता है। आज हमारे गेंदबाजों ने मेहनत की, लेकिन फील्डिंग ने सब खराब कर दिया। यह क्लब लेवल से भी खराब प्रदर्शन था। हमें खुद से ईमानदार होना होगा। अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो बड़े टूर्नामेंट जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। भारत से सीखना जरूरी है। वे फील्डिंग, फिटनेस और माइंडसेट तीनों में हमसे आगे हैं। शाहीन ने 2 टूक शब्दों में कहा, आज ये हार हमारी जिम्मेदारी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें खुद को आईने में देखकर पूछना होगा कि क्या हम सच में चैंपियन बनने लायक क्रिकेट खेल रहे हैं। जवाब अभी नहीं है और यही सबसे दर्दनाक सच्चाई है। सलमान अली आगा ने निराशा जताते हुए कहा, आज हम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए और यह बहुत भारी पड़ने वाला झटका है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच हमारी पकड़ में है, लेकिन फिर हमने लगातार गलत फैसले किए। फील्डिंग में लापरवाही और बल्लेबाजी में जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। हैरी ब्रूक ने दिखा दिया कि जिम्मेदारी क्या होती है। हमें भी ऐसे खिलाड़ी बनने होंगे जो मुश्किल समय में आगे आएं। अब हमारी हालत ऐसी है कि हमें कुदरत के निज़ाम पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सलमान आगा ने अंत में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम भावनाओं से नहीं, प्रोफेशनल सोच से आगे बढ़ें। भारत से सीखें, इंग्लैंड से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं, वरना हर बार टूर्नामेंट के अहम मोड़ पर हम बाहर होते रहेंगे। आज सेमीफाइनल का सपना टूट गया, लेकिन अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो आगे और भी बड़े झटके मिलेंगे। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी हार से बेहद आहत हैं और अब वे खुद की गलतियों को स्वीकार करते हुए भारत जैसी टीमों से सीख लेने की बात कर रहे हैं।